हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आपका सीक्रेट सुपरस्टार अपनी नई वीडियो लेके आया है। अब मेरी प्रीवियस 2-3 वीडियोस जो थी वो फिज़िक्स के रिलेटेड थी, बट इस बारी जो मेरी वीडियो है वो रियल नंबर्स के रिलेटेड है। मैंने पहले भी 2 वीडियोस अपनी रियल नंबर्स के रिलेटेड जो है वो डाल चुका हूँ। अब आपने उन वीडियोस में देखा था कि मैंने आपको HCF सिखाया था यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब उसी टॉपिक को आगे लेके जो मैं आपको आज टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आ रहा है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के रिलेटेड ही है, बट अब इसमें एक नई चीज़ आएगी, लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने कैसे करनी है ये ध्यान से समझना। और लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये आसानी से आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये रेगुलर क्लास होती तो आपको समझ आ जाती, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है, वीडियो में है, तो आपको ये 4-5 बारी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो अब ये क्वेश्चन करना कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ, और इस वीडियो को 4-5 बारी देखोगे, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको देखना 2-3 दिन में आप लीनियर कॉम्बिनेशन में परफेक्ट हो जाओगे। तो सबसे पहले है आपका क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ 65 एंड 117 एंड, अब ये ध्यान से समझना, एक्सप्रेस एज 65M एंड 117N। तो जो आपको नंबर दिए हैं उन्हीं नंबर को हमने एक्सप्रेस करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे हमारे को यही 2 नंबर चाहिए और कोई नहीं। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के इनका HCF निकालना है। वो कैसे निकालोगे, इसमें देखो बड़ा नंबर है 117 और छोटा नंबर है 65, तो A आ जाएगा 117, B आ गया 65। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो A आपका आ गया 117, B कितना आ गया 65। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया, ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लेना कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो B की जगह आप क्या लिखोगे 65, क्वोशंट आपका आ जाएगा 1 और रिमाइंडर आ जाएगा 52। नेक्स्ट केस में अब A कितना आ जाएगा 65 और B कितना आ जाएगा 52। दोबारा से यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अब आपका ये बन जाएगा। उसके नेक्स्ट केस में A आ जाएगा 52 और B आ जाएगा 13। अल्टीमेटली आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 और आपका HCF कितना आ गया 13। अब आगे कैसे करना है वो ध्यान से समझना। अब आपका HCF कितना आया 13, तो जो 13 है हमने उसकी वैल्यू लेके चलना है। ध्यान से समझना, जो आपका HCF आया अब हमें उसकी वैल्यू चाहिए 13 की। तो यहां पे देखिए 13 की वैल्यू, अब ये जो पार्ट होगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें रिमाइंडर आपका क्या आया 0, क्योंकि जब लीनियर कॉम्बिनेशन करना है जो आपका HCF, अब यहां पे देखो आपका HCF कितना आया 13, तो यहां पे ये है 13 जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए हमें वो वाला स्टेप नहीं चाहिए, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, इन 2 स्टेप्स की वजह से हम लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखो 13, ये मैंने रफ कॉलम पे आपने 13 की और 52 की वैल्यू लिख देनी है। अब यहां से देखो 13 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसे मैंने रखा ब्रैकेट में, ये पूरी ब्रैकेट जब इस साइड जाएगी साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो ये देखो, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा 52 इंटू 1, और जब ये इस साइड गया तो 65 यहां पे था, तो ये माइनस में हो जाएगा 52 इंटू 1। तो ये हो गया इसका स्टेप। अब हमें चाहिए 52 की वैल्यू, तो यहां पे देखो अगर मैं इसे ब्रैकेट में रखूंगा, ये पूरी ब्रैकेट जब मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो यहां पे क्या है 117, तो 117 माइनस 65 इंटू 1। तो आपको ये 2 स्टेप्स थे, एक तो 13 की वैल्यू आपको मिल गई और एक 52 की वैल्यू मिल गई। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये जरा ध्यान से समझना। मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं, अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो रफ कॉलम पे आपने ये 2 वैल्यूज लिख ली। अब 13 की वैल्यू जो है, 13 की वैल्यू क्या थी वो आप जरा बताओ मुझे। यस, 13 की वैल्यू क्या थी 65 माइनस 52 इंटू 1, मैंने लिख दी। अब इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब यहां से देखो 52 की क्या वैल्यू है 117 माइनस 65 इंटू 1, तो आप क्या करोगे 13 जो आपका HCF आया था इज इक्वल टू 65, यहां कौन सा साइन है माइनस, अब आप डालोगे बड़ी ब्रैकेट
वो क्यों? क्योंकि 52 की जो वैल्यू थी वो इसमें सब्सिट्यूट करोगे। तो यहाँ पे देखो 52 की वैल्यू क्या थी? 117 माइनस 65 इंटू 1। ये सिर्फ किसकी वैल्यू थी? 52 की। और इंटू क्या लिखा है? 1। वो ब्रैकेट के कहाँ आ जाएगा? बाहर। इतनी समझ आ गई? नहीं तो एक बार फिर से सुन लो। पहले आपने 13 की वैल्यू लिख ली, फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है? 52। तो यहाँ पे 52 की ये वैल्यू है। मैंने क्या किया? ये लिख दिया 13 इज इक्वल टू 65 माइनस, अब मैंने बड़ी ब्रैकेट लिखी जिसमें मैंने पूरी जो 52 की वैल्यू थी वो लिख दी, और इंटू क्या लिखा है? 1। क्लियर हो गया? अब अगला स्टेप ध्यान से समझना। 13 इज इक्वल टू, इधर आप लिखोगे 65, यहाँ कौन सा साइन है? माइनस। पहले 117 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। तो क्या बना ये? 117 इंटू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ध्यान से समझना। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। बच्चे क्या करते हैं? लिखते हैं 65 1 जार 65। आपने वैसे नहीं लिखना। यहाँ पे 65 दिया है उसे ऐसा ही रहने दो, और ये 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करो? 1 से। तो 1 1 जार, यहाँ पे क्या लिखोगे? 1। अगर सपोज कर लो यहाँ पे 2 होता तो आपने 65 इंटू 2 130 नहीं लिखना था। 65 को एज इट इज रहने देते, 2 को किससे मल्टीप्लाई करते? 1 से। तो 2 1 जार 2, हम ऐसे लिखते। तो ऐसे ही आपने चलते जाना है। तो 65 को एज इट इज रहने दो, जो नंबर यहाँ पे होगा उसको इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई। इधर 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, तो आपने घबराना नहीं है, बस इस नंबर को ऐसे ही रहने देना। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। इतनी समझ आ गई? अब आप देखो 65 और 117, हमारे पास भी यहाँ पे 65 और क्या आ गया? 117। तो अब हमारा लास्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा? ये 65 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 65 इंटू 1। समझ आ गई? क्योंकि ये अकेला 65 था तो मैंने इसे क्या लिख दिया? 65 इंटू 1। बात तो वही है, 65 1 जार कितना होता है? 65। साथ में ये क्या है? माइनस 117 इंटू 1 प्लस 65 इंटू 1। अब ये दोनों सेम है, इसमें लगेगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 65 इंटू 1 और 65 इंटू 1, तो मेरे बच्चों इसमें 65 आ गया कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1, और साथ में ये क्या बचा? माइनस 117 इंटू 1। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा? 65, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, माइनस 117 इंटू 1। इतनी समझ आ गई? अब आप देखो इधर क्या लिखा है? 65m, और इधर क्या लिखा है? 65 इंटू 2। इसका मतलब अगर आप इसे कॉम्बिनेशन में करो तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। और यहाँ पे लिखा है 117, यहाँ पे भी 117, बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो ये होता है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमने m की वैल्यू 65m था, यहाँ पे क्या था? 65 इंटू 2, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। सिमिलरली यहाँ पे आपका 117, यहाँ पे भी, बट यहाँ कौन सा साइन था? प्लस। यहाँ कौन सा साइन है? माइनस। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। आप इस वीडियो को 2-3 बारी देखो, समझो। नहीं समझ आएगी मैं दोबारा समझाऊंगा। अब मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको 10% और समझ आएगी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी सेम है, बट थोड़ा सा मतलब कि वैल्यूज़ में चेंज है। और अगर आप देखो मैं आपको सिर्फ अभी 2 स्टेप्स वाले ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि पहले आप इजी करोगे जिससे आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, फिर आप आगे आगे क्या करते जाओगे? टफ। तो वही चीज़ है, फाइंड HCF ऑफ 72 एंड 56 एंड एक्सप्रेस एज 56x प्लस 72y। अब जो 2 नंबर्स दिए थे उन्हीं 2 को हमने एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए आप। a आ जाएगा 72, b कितना आ गया? 56। तो आपने फिर वही फॉर्मूला a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो पहले 72 इज इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस 16। नेक्स्ट केस में a आ जाएगा 56 और b कितना आ जाएगा? 16। फिर आप लिखोगे 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8। समझ आ गई इतनी? अगले केस में अब a आ जाएगा 16, b आ जाएगा 8। तो आप देख रहे हो कि HCF आपका सीधा क्या आ जाएगा? 8। अब HCF कितना आया? 8। तो हमने 8 की वैल्यू लेके चलना है। किसकी वैल्यू? 8 की। तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो 8 की वैल्यू है हम वो लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो
8 की वैल्यू मैंने रफ साइड पे लिखी है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रख रहा हूँ ब्रैकेट में। ये पूरी ब्रैकेट जब इस साइड जाएगी, साइन यहाँ पे, सॉरी ये 4 गलती से लिख दिए, यहाँ पे 3 है, तो ये देखिए आप, और 56 ये पूरी ब्रैकेट जब इधर गई तो साइन किस में हो गया, माइनस में, 16 इंटू 3। ऐसे ही अगर आप देखो यहाँ पे 16 की क्या वैल्यू है, आपने इसे रखना है ब्रैकेट में। ये पूरी ब्रैकेट जब इस साइड जाएगी क्या आएगी, 72 माइनस 56 इंटू 1। इतनी समझ आ गई। तो आपने यहाँ से 8 की वैल्यू ले ली, फिर आपने किसकी वैल्यू ली, 16 की। अब आप सॉल्व कैसे करोगे, हम पहले 8 की वैल्यू लेके चलेंगे। ये आपने ज़रूर रफ साइड पे लिखना है। जो जो आपकी ये जो बन रही हैं वैल्यूज़ कि उनकी जो वैल्यूज़ कैसे आई, ये अगर आप साइड पे लिखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैंने 8 आया, HCF 8 था, बट मैंने उसका वो वाला स्टेप नहीं लिया जिसमें रिमाइंडर क्या था, 0। मैंने इसके ऊपर वाला स्टेप लिया जिसमें मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, 8 की। तो अब आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो 8 इज इक्वल टू 56 माइनस 16 इंटू 3। इतनी समझ आ गई। अब यहां से आप देखो 16 की क्या वैल्यू है, 72 माइनस 56 इंटू 1। तो वही चीज मैं करूंगा, 8 इज इक्वल टू 56, यहां कौन सा साइन है, माइनस। अब मैं डाल दूंगा बड़ी ब्रैकेट, 16 की जगह मैं लिखूंगा 72 माइनस 56 इंटू 1। ब्रैकेट क्या कर दी मैंने, क्लोज। ये पूरी वैल्यू किसकी है, 16, और इंटू क्या लिखा है, 3। ये कहाँ आ जाएगा, बाहर। आप समझ आ गई। अगर आपने पहला क्वेश्चन किया था वहां पे 1 था, अब इसकी जगह क्या आ गया, इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ गया, 3। तो अब ध्यान से देखो, 8 इज इक्वल टू 56, यहाँ कौन सा साइन है, माइनस। पहले 72 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो 72 इंटू 3। नेक्स्ट केस में क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 56 1 जार 56, गलती से मत लिखना, इसे रहने दीजिए 56। अब यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 3 कितना आता है, 3। इतनी समझ आ गई। अगर यहाँ पे सपोज करो 2 होता तो आपने 112 नहीं लिखना था, इसको 56 रहने देते, तो ये 2 इंटू 3 क्या लिखते, 6। बट यहाँ पे 2 की जगह 1 है, तो 1 3 जार 3। अब देखो 72 और 56, तो यहाँ पे भी देखो सिर्फ 56 और 72 ही आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 56 को कहना है राइट 56 इंटू 1, समझ आ गई। और ये क्या लिखा है, माइनस 72 इंटू 3 प्लस 56 इंटू 3। इतनी समझ आ गई। इस 56 को मैंने क्या लिख दिया, 56 इंटू 1। अब इसमें हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 8 इज इक्वल टू, इसमें 56 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस 3। इतनी समझ आ गई। इन दोनों में आपने 56 कॉमन ले लिया और इंटू क्या आ गया, 1 प्लस 3, और ये क्या लिखा है, माइनस 72 इंटू 3। तो लास्ट 8 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 56 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 3। अब आप क्या नोट कर रहे हो, यहाँ पे 56 क्या लिखा है, x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे क्या है, माइनस। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो विच इम्प्लाइज माय डियर स्टूडेंट्स, x कितना आ जाएगा, 4, और y कितना आ जाएगा, -3। ये है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। होप करता हूं कि आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब आप ये प्रैक्टिस करिए 2-3 बारी, फिर मैं आपको अब थोड़े से और टफ क्वेश्चन समझाऊंगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फाइंड HCF ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस एज 81x प्लस 237y। अब ये थोड़ा सा और मतलब कि जैसे पहले 2 स्टेप्स में हुआ, अब यहाँ पे 3 स्टेप्स आ जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, 3 4 5। तो आपने घबराना नहीं है, बस आप 3-4 बारी वीडियो को अच्छी तरह समझिएगा, देखिएगा, फिर 2-3 बारी खुद सॉल्व करिएगा, तो फिर आप इस क्वेश्चन में भी मास्टर हो जाओगे और 3 नंबर आपके बोर्ड में गारंटीड हो गए। क्योंकि ये क्वेश्चन ऑनलाइन समझाना बहुत मुश्किल है। अगर ये रेगुलर क्लासेस होती तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन ये क्वेश्चन समझाना बड़ा टफ है। तो इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए आपका आ गया 237, बी आपका 81। दोबारा से आप वही फॉर्मूला यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, 237 इज इक्वल टू 81 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 75। अब नेक्स्ट केस में ए आ जाएगा 81, बी आ गया 75, लगाइए फॉर्मूला। तो 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 1, अब रिमाइंडर कितना आ गया 6। अगले केस में ए आ जाएगा 75 और बी कितना आ गया 6, तो 6 इंटू 12 प्लस कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर 3। और नेक्स्ट केस में अब ए आ जाएगा 6 और बी कितना आ गया 3, तो HCF आपका कितना आ गया 3। अगर आपका HCF 3 आया तो हमें 3 की वैल्यू अब लेके चलना है। किसकी वैल्यू? 3 की। तो मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूं क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब यहां से देखो 3 की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, अगर रफ कॉलम पे देखो, इसे मैंने रख दिया ब्रैकेट में। ये पूरी ब्रैकेट जब इधर जाएगी क्या हो जाएगी? माइनस। सिमिलरली यहाँ से देखो 6 की वैल्यू, इसे मैंने रखा ब्रैकेट में, ये पूरी ब्रैकेट जब इधर जाएगी क्या होगी? माइनस। ऐसे ही अब यहाँ पे मेरे को 75 की वैल्यू भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, अब इसे रखा ब्रैकेट में, ये पूरी ब्रैकेट जब इधर जाएगी साइन क्या हो गया? माइनस। तो ये चीज़ आपने रफ कॉलम पे ज़रूर लिख लेनी है ताकि आपको वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 3 की वैल्यू ये आ गई, 6 की वैल्यू ये आ गई और 75 की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखना। तो मेरे बच्चों सबसे पहले 3 की क्या वैल्यू आई? 75 माइनस 6 इंटू 12, इतनी समझ आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 6 की। तो यहाँ पे देखो ये 6 है ना, इसकी जगह मैं ये लिखूंगा। तो इधर देखो 3 इज इक्वल टू 75 माइनस, अब मैं डाल दूंगा बड़ी ब्रैकेट, इस 6 की जगह मैं ये लिखूंगा 81 माइनस 75 इंटू 1। तो ब्रैकेट मैंने क्या कर दी? क्लोज। ये किसकी वैल्यू है? पूरी 6 की। अब इंटू क्या लिखा है? 12। अब पहले हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ये नहीं है कि बच्चे जल्दबाजी में 75 की वैल्यू लिख दें, वो नहीं। पहले आपने इसको पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद आपने वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। अब इधर देखो 3 इज इक्वल टू 75 माइनस, ये है ना 81 को पहले किससे मल्टीप्लाई करो? 12 से। फिर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब 75 को एज इट इज रहने दो, यहां पे क्या है? 1, तो 1 इंटू 12 कितना हो गया? 12। इतनी आपको मेरे बच्चों समझ आ गई? पक्का? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, यहां पे क्या लिखा है? 75, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? यस, 75 इंटू 1। फिर मैं क्या लिखूंगा? माइनस 81 इंटू 12 प्लस 75 इंटू 12। अब ये आगे सेम, तो इसमें आप लगाओगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो आपकी क्या बनेगी? 3 इज इक्वल टू 75 कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 12 माइनस 81 इंटू 12। तो मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 75 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 12। तो इतनी उम्मीद है आपको समझ आ गई? पक्का? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब इसमें थर्ड स्टेप भी आ जाएगा, तो ज़रा ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, तो ये देखिए अब आप, अब 3 इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने? 75 इंटू 13 माइनस 81 इंटू 12, तो विच इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू, अब यहां से देखो 75 की क्या वैल्यू है? यस, अब आपने 75 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसे बड़ा ब्रैकेट ले लो। तो 75 की वैल्यू क्या है? 237 माइनस 81 इंटू 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? 75 और इंटू क्या लिखा है? 13, और साथ में क्या लिखा है? माइनस 81 इंटू 12। तो एक बार फिर से समझा देता हूं। अब इस 75 की जगह यहां पे देखो ये वैल्यू है 237 माइनस 81 इंटू 2, तो वो मैंने पूरी ब्रैकेट में लिख दी। ये मैंने पूरी ब्रैकेट में किसकी वैल्यू लिखी है? 75 इंटू क्या लिखा है? 13, ये बाहर आ गया, और माइनस 81 इंटू 12 जो ये आपको दिया था। अब ध्यान से देखना, 3 इज इक्वल टू,
पहले 237 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 13 से। अब यहां कौन सा साइन है? माइनस। ये 81 को मैंने बोला ना 2 से नहीं करना, 81 को एज इट इज रहने दो। 2 इंटू 13 कितना होता है? यस, 2 इंटू 13 होता है 26। अब समझ आई आपको? तो मैंने 81 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई किया, 81 को मैंने एज इट इज रहने दिया। इस 2 को किससे मैंने मल्टीप्लाई किया? 13 से। कितना आ गया? 26। तो माइनस 81 इंटू 12। अब आप देखो 81 और 237 ये पूरा वही आ गया। यहाँ पे 237 और यहाँ पे क्या है? 81। तो 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13। इनमें माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ 81 तो आपका आ जाएगा 26 प्लस 12। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू, अगर आप करो तो ये कितना आ जाएगा? 38। तो अब आप देखो 81 के साथ x है तो इधर 81 के साथ क्या है? 38। तो ये प्लस में है, ये माइनस, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 38। 237 के साथ क्या है? y। तो यहाँ पे 237 के साथ क्या है? 13। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। तो ये है क्वेश्चन आपका 3 नंबर का जो बोर्ड में आता है। मैं आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको ऑनलाइन समझाना बहुत टफ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। आप इस वीडियो को 3-4 बारी अच्छी तरह सॉल्व करना ये क्वेश्चन, तो देखो फिर आप इस क्वेश्चन में मास्टर हासिल कर लोगे।